अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दादाजी, मेरे को बहुत सामाजिक टेंशन है और मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता है। तो दादाजी ने फिर कहा, ऐसा काम करो, आप कीर्तन प्रति 1-1 घंटा बोलो। कहीं किसी व्यक्ति को दूसरा सॉल्यूशन दे दिया कि भैया त्रिमंत्र बोलो, त्रिमंत्र की माला गिनो। तो दिस इज अ मेडिसिन ऑफ योर सॉल्यूशन, इट इज नॉट कंसर्न विथ योर सोल। मगर हमने सोल को जोड़ दिया मिथ्यात्व, क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको मेडिसिन दिया है, इट इज ओके। मगर बॉडी को सोल के साथ क्यों जोड़ देते हो? इसको तो जला दिया जाएगा, या सुन लो, तुम जलने वाले नहीं है। तुम्हारे को कोई भी रिलेटिव सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, इनको है। मगर ये तो कुदरती रचना है, जो भी अप्लाई करता है वो कुदरती रचना है। सही या गलत, मगर वो आपके हाथ में है और आप जिम्मेदार भी नहीं हो। तो ये साइंस में लाइन ऑफ डिमार्केशन धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। यू सेट योर विजन ऑन अ बेस ऑफ साइंटिफिक विजन। धीरे धीरे बाद में आप अप्लाई करते जाओ, 1%, 2%, 3%, 4%। यही आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है। जब डूअरशिप करते रहोगे तो धर्म का रास्ता पक्का होगा, आध्यात्म का नहीं होगा। तो ये बात हमको सबको समझनी पड़ेगी। लेकिन वो आवरण मिटाने के लिए, अभी वो सूज जो खुलती है, उसको आवरण मिटाने के लिए कुछ हम प्रकृति का वो कर सकते क्या? क्योंकि वो आवरण भी तो मिटना है ना, तो वही खुला होएगा ना, थोड़ा वो होएगा। मतलब ये साइंस का प्रोसेस के लिए ये कुछ प्रकृति में जो करेंगे तो हम अपने माइंड का थोड़ा यही बात समझनी है हमको। अज्ञान निकालना है या संजोग या प्रकृति को बदलना है? नहीं, प्रकृति को बदलना नहीं है, लेकिन साइंस को समझने के लिए वो सूझ भी पड़ना चाहिए ना। अगर समझ रहे हैं लेकिन वो सूझ नहीं होता है, वो टाइम पे अप्लाई करने उपयोग करके नहीं है। साइंस का उपयोग करोगे तो साइंस पक्का होगा कि रिलेटिव सत्य का उपयोग करोगे तो बात फिर यहाँ से फिर यहाँ करो, बात तो वही आती है। मैं साइंस की बात करता हूँ, तुम फिर फिरा घुमा के फिर साइंस पे आ जाते हैं। नहीं, खाली मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा नहीं, तो आखिर बात तो वही होती है ना कि फिर मेरे को साइंस में तो आना ही है, साइंस में तो आना ही है, साइंस में तो, और मैं कहता हूँ साइंस का उपयोग करो। तो बात एक ही कि डिफरेंस कहाँ है? प्रकृति कुछ भी करती है, मन से, वचन से या काया से। 5 इंद्रियों से जो भी दुनिया दिखती है, समझ में आती है, अनुभव में आती है, ये सब कुदरती रचना है। क्या है? और कुदरती रचना है तो कुदरती रचना के रूप में देखना है। तो इसमें क्या समझना है और ज्यादा बताओ मेरे को। नहीं, हम नहीं समझ सकते कुदरती रचना, तो समझना है। इसमें और क्या करना है? समझना है। तो वही तो मैं कहता हूँ। तो आवरण जैसा कुछ है क्या कि अज्ञान? आवरण है वो आपके अंदर जो रॉन्ग बिलीफ है ना, कि क्रिया करने से ये होगा, ये आवरण मिटाना पड़ेगा। मगर इसके लिए विज्ञान चाहिए। बिना विज्ञान आवरण नहीं हटेंगे, आवरण चेंज हो सकते हैं। ये अज्ञान से वो अज्ञान, वो अज्ञान से वो अज्ञान, वो हो सकता है। आवरण निकलेगा विज्ञान से ही अज्ञान, देयर इज नो एनी अदर वे। अज्ञान से अज्ञान नहीं निकलेगा, अज्ञान चेंज होगा। कोई कहता है तुम राम की भक्ति करते हो, 25 साल से आपने क्या पाया? अभी तो कृष्ण का जमाना है, तो कृष्ण की करो। ये अज्ञान खत्म हुआ, चेंज हुआ। फिर कोई कहेंगे अभी राम कृष्ण का नहीं चलता है, महावीर का चलता है, उसका करो। तो अज्ञान खत्म हुआ, चेंज हुआ। तो हर व्यक्ति कहते हैं मेरे को अज्ञान चेंज करते हैं, खत्म, बात वही हो गई जो मैंने पहले बात किया मेडिसिन की, बस वही बात है। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है हमारे जीवन में समय समय पे
मेडिसिन चेंज करते रहो और इसको पुरुषार्थ मानते रहो। यही होता है ना। किसी ने कहा अगरबत्ती करो, किसी ने कहा दीपक करो, किसी ने कहा वो क्या कहते हैं मंत्र बोलो, किसी ने कहा आरती करो, यही कहते हैं। विपरीत परिस्थिति में कैसे साइंस को अप्लाई करना है, मतलब कभी बहुत ऐसा कुछ आ गया और माइंड में इतना ये हो गया तो उसको अभी साइंटिफिकली कैसे उसको अप्लाई करके, हाँ अलग रखने का वो है, लेकिन वो टाइम में वो कितना हमारा लेवल है वो हिसाब से खुलेगा, वो जो रहेगा वही। तो वो टाइम पे ये दोनों को, साइंस और ये दोनों को कैसे करके हम उसमें से समाधान में रहने का, वो कैसे हो सकता है? जो शाश्वत है वो मरता नहीं है और जो मरता है वो शाश्वत नहीं है। और जो मरता है इसके पास मरने से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। यह सुनो, और वो मृत्यु सबके लिए कंपलसरी है। इससे ज्यादा क्या लॉस है बताओ मेरे को, इससे ज्यादा क्या लॉस है? और जो लॉस है मृत्यु का वो कंपलसरी है, ऑप्शन है। फिर क्या करेंगे? ऑप्शन तो है नहीं। मैक्सिमम लॉस क्या है? डेथ। और वो क्या है? तो फिर ऑप्शन नहीं, तो फिर क्या सोचेंगे इसमें? इसीलिए मैं कहा कोई भी संजोग आते हैं जीवन में तो वहाँ साइंस का प्रयोग करो, कुदरती रचना, उसमें साइंस को यूज करो। मैंने गलत सोचा, गलत बोला या गलत क्रिया किया, ये मशीन के पास फ्रीडम है। सामने वाले व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ गलत सोचा या गलत बोला या गलत व्यवहार किया, उनके पास फ्रीडम है। तो दोनों का पैकेज क्या है? कुदरती। और मैं क्या हूँ? शुद्ध आत्मा। और उसके अंदर क्या है? और शुद्ध आत्मा की प्रॉब्लम है? नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? प्रकृति में। कुदरत ने प्रकृति क्यों दिया? भुगतान। तो भुगतान नहीं आएगी? जब भुगतान के लिए दिया है तो भुगतान तो आएगी ना। हर बात को छोटे स्केल में देखोगे ना तो आपका पजल सोल्व नहीं होगा। थिंक अबाउट ब्रॉड, थिंक विद ब्रॉड विजन। ब्रॉड विजन साइंस है, शॉर्ट विजन वो तो रिलेटिव सत्य है, वो रिलेटिव सत्य है। शॉर्ट विजन ही रिलेटिव सत्य है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट रुपये की नोट प्रिंट करती है खुद के लिए या लोगों के लिए? जो प्रिंट करती है वो रखते नहीं है, और जो रखते हैं वो प्रिंट नहीं करते हैं। तो व्यवहार है। फिर आज मेरे को सैलरी मिला तो मालिक को पैसा आया बाजार में से, बाद में मेरे को सैलरी मिला। सैलरी में से हर घर के हर व्यक्तियों की जरूरत पूरी किया, ज़्यादा बचा तो मैंने बैंक में रख दिया, बैंक वाले ने किसी को लोन दिया। तो ये तो साइकिल है। क्या है? साइकिल है। उसमें प्लस माइनस से देखोगे तो डर जाओगे। ये कर्मों का प्लस माइनस है, हमको वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। कुदरत करती है काउंटिंग। आपके बिना कर्म का पाप और पुण्य वो भुगतान नहीं देगी आपको। समझ में आया? हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। कुदरत क्या कहती है कि इंसान क्या करता है जब बड़ा होता है तो मिलकत को काउंट करता है। संपत्ति कितनी बड़ी, साधन कितने बड़े, पैसे कितने बड़े, रिलेशन कितने बड़े, वो काउंट करता रहता है एवरी टाइम। और कुदरत क्या कहती है? मैं उसका ब्रीदिंग काउंट करता हूँ, कितना बाकी है, कितना बाकी है, कितना बाकी है। नहीं समझ में आया? जैसे खत्म हो जाए ले लो। तो आप जो थिंक अबाउट, दोनों को कैलकुलेशन ही गलत है। आप समझते हैं? हम यहाँ काउंट करते करते मर जाते हैं। मतलब क्या रहा? आप समझे कि नहीं? वो गीत आता है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। हाँ, तो कहने का मतलब जो वास्तव में जो जानना चाहिए वो हमने नहीं जाना, यही मेरा कहने का मतलब है। और जो जानना वो तो रिलेटिव सत्य है, इससे
कोई फर्क नहीं होता है, आप नहीं जानोगे तो भी, ये रिलेटिव सत्य को बिल्कुल नहीं जानोगे तो भी कुदरत का काम है, समय पे आपको पाप पुण्य का फल देगा। कुछ भी नहीं सोचो, क्योंकि आपका रूल ही नहीं है। तो यू आर द ओनली, योर बॉडी इज ओनली सफरर। तो उनके लिए कोई चॉइस, सोचने का मतलब क्या है? आप समझे? सोचने की जरूरत क्या है फिर? तो हर बात के अंदर आप ब्रॉड विजन से देखो कि क्यों सोचने की जरूरत नहीं। जब मेरी पूरी लाइफ इट्स प्री डिसाइडेड, फिक्स, एज पर माई प्रीवियस बर्थ कॉल, फिर सोचने की क्या जरूरत है? अगर सोचना है तो सेपरेशन के लिए सोचो, आखिर में कैसे नया संसार नहीं बढ़ाऊं, या तो ऐसा संसार बढ़ाऊं ताकि मैं मुक्ति के मार्ग में आगे जाऊं। संसार में डीप में ऐसा सोचो। आप समझे? तो ये बात हमको समझनी है। हम डीप में, इसीलिए मैंने कहा लॉ ऑफ नेचर में डीप में जाओ, प्रकृति में डीप में, आपकी और दूसरे की मत जाओ, क्योंकि कोई उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। इससे रिलेटिव सत्य ही निकलेगा। क्या निकलेगा? सनातन सत्य नहीं निकलेगा। किसी की भी प्रकृति में डीप में जाओगे रिलेटिव सत्य ही निकलेगा, और वो ही अज्ञान है। वो क्या है? और इसी से हमारा जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। विज्ञान एक ही साधन है अज्ञान को मिटाने का, और विज्ञान को क्रिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बिलीफ से मतलब है। और अज्ञान भी बिलीफ में है, क्रिया में नहीं है। ये पंखा चलता है, हमको ठंडक देता है, हीटर चलता है, ठंडक गर्मी देता है, इसमें अज्ञान क्या है? ये तो मई महीने की गर्मी में जब 50 डिग्री टेम्परेचर था तो हमने गलती से एसी के बजाय हीटर को चला दिया, तो क्या वो हमने पाप कर दिया? इतनी गर्मी में हीटिंग, ये तो हीटर ने पाप कर दिया, ठंडी देनी चाहिए उसको। भाई तुम्हारी गलती है, उनकी कहाँ गलती है? आपने जो स्विच लगा दिया हीटर की तो गर्मी आएगी। ऐसे ये मशीन है, ऐसा ये भी क्या है? मशीन है। यू आर नॉट क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस मशीन। यू आर ओनली द ऑब्जर्वर विदाउट ओनरशिप एंड डूअरशिप। दैट्स इट। सिंपल बात है। उसको गोल 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 घुमा के, तभी तो मैं कहता हूँ, मैं हर बात अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ और बिल्कुल फर्मली कहता हूँ। आप समझे ना? डरने की क्या जरूरत है? कई लोग कहते हैं स्वामी जी तुम तो कहते हैं कि ये विज्ञान पूरे विश्व में फैल जाए और तुम तो अकेले हैं, क्या कर सकते हैं? मैंने बोला अकेले का मतलब क्या है? बोले तो मीनिंग, राम अकेले थे, कृष्ण अकेले थे, महावीर अकेले थे। यस और नो? इट इज अ वीकनेस। दैट्स इट। कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आया? कॉन्फिडेंस वो इंपॉर्टेंट बात है, अमाउंट वो इंपॉर्टेंट। राम कभी 100 नहीं थे, कृष्ण 100 नहीं थे, महावीर 100 नहीं थे, एक ही होते हैं। तो उसमें एक का मतलब कमजोरी है क्या? एक ही तो होंगे। आप समझे ना? बुरे से बुरे व्यक्ति भी एक होंगे, अच्छे से अच्छे भी, तो इंडिविजुअल होते हैं ना। इसमें संख्या की क्या बात है? हमको इस दुनिया के अंदर जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, बस इसके भाव करो एंड ट्राई, प्रयास करो। कौन लोग प्राप्त करते हैं कौन नहीं वो छोड़ दो, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में भाव करना है और संजोग के मुताबिक प्रयास करो। आना न पाना वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट देना है और प्रयास करना है, भाव करना है, खत्म हो गई। ऐसा मत कहो कि जितने को देते हैं वो सब प्राप्त कर सकेंगे, जरूरी नहीं है। राम ने दिया तो भी सबने प्राप्त नहीं किया, कृष्ण ने दिया तभी नहीं किया, महावीर ने दिया तभी नहीं किया, श्रीमद राजचंद्र ने दिया सबने प्राप्त नहीं किया, उस समय राधा भगवान ने दिया सबने प्राप्त नहीं किया। तो मतलब क्या है? हमारा काम देने का है, आपको लेना ना लेना वो आपकी फ्रीडम है। इसमें देने वाले की गलती नहीं है। जब देने वाला कोई चीज को एनकेज करना चाहता है वो उनकी गलती है।
मगर वो शेयर करना चाहता है, वो उनकी गलती नहीं है, वो शेयर करता है, सेल नहीं करता है। भाई मैं तो शेयर करता हूँ मेरा अनुभव, अगर आप में इसमें से जो पसंद चीज़ आए वो आप स्वीकार कर लो, नहीं पसंद आए तो छोड़ दो। इसमें राग द्वेष की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मैं कोई चीज़ सेल करूँगा तब मैं इम्पोज करूँगा कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, यह इम्पोज की बात ही नहीं है। इट्स ओपन साइंस, खुला विज्ञान है। नहीं स्वीकार होंगे तो वो आपकी अज्ञानता है ही, उसमें तो कुछ लेना देना है नहीं, वो तो आपके पास है ही। तो एक न एक दिन आपको आगे बढ़ने के लिए ये सनातन विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान जो लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है, लॉ ऑफ रिलीजन या लॉ ऑफ पर्सन के ऊपर आधारित नहीं है, लॉ ऑफ नेचर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है और सबके लिए एक है, वो माने या कोई फर्क नहीं होगा। कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर काम नहीं करता है। नहीं मानोगे तो भी यही कानून लागू होगा और मानोगे तो भी, दैट्स इट। तो ये कानून को समझना, इसमें ही हमारी होशियारी है। नहीं समझना, उसमें बड़प्पन नहीं है। कोई भी चीज़ को कहते हम नहीं मानते, वो आपकी ग्रेटनेस नहीं है, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं राम को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं कृष्ण को मानता हूँ तो ये ऑप्शन है, मगर मैं कहूँगा मैं कुदरती कानून को नहीं मानता हूँ, क्या ऑप्शन है कोई है ऑप्शन? उसमें ऑप्शन नहीं है, आपकी कमजोरी है। ऑप्शन है तो बराबर है। तो सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है, रिलेटिव सत्य में ऑप्शन होता है। और इसीलिए मैं इतना वेट देता हूँ कि विज्ञान समझने की कोशिश करो, इसमें और कोई ऑप्शन आज नहीं तो कल आपकी प्रगति के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के अंदर रही अज्ञानता को मिटाने के लिए यही कुदरत का कानून समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और ये साइंस कोई व्यक्ति ने बनाया हुआ नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम तो सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? हम क्रिएटर भी नहीं है, ओनर भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आध्यात्म विज्ञान वो मेरा है, मेरा नहीं है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंटेशन मेरा है, मगर साइंस तो आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द साइंस। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति क्रिएटर हो सकती नहीं है। कुदरत का कानून का मतलब होता है, एग्जाम्पल जैसे पुनर्जन्म होता है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो नहीं होगा, बिकॉज वो लॉ ऑफ नेचर। कर्म का सिद्धांत मैं नहीं मानूंगा, नहीं लगेगा कर्म, लगेगा। तो ये दोनों मूलभूत कारण है। दूसरे कारण है कॉज एंड इफेक्ट। हर कॉज का रिजल्ट देने वाला कौन है? कौन डिसाइड करेगा कि आपने जो ये पाप और पुण्य किया, इनका फल इतना मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा? कौन डिसाइड करेगा? नहीं, डिसाइड कौन करेगा कि ये पाप का आपको ये फल मिलेगा, ये पुण्य का ये फल मिलेगा? विच स्टैंडर्ड इज अ स्टैंडर्ड और एफिशिएंट? स्टैंडर्ड होगा, बस वही कुदरत कानून है। हमने कोई गलती किया है, पाप पुण्य की, इसका फल कौन डिसाइड करेगा? हम करेंगे? हाँ, तो इसके इसीलिए कहते हैं तो लॉ ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ? कुदरत डिसाइड करेगा ना। एंड दे प्रोवाइड द सर्कमस्टांसेस ऑफ सफरिंग बिकॉज दे नो अबाउट योर रिजल्ट ऑफ योर कॉज एंड इफेक्ट, कि आपका ये कर्म है तो उसका ये फल मिलेगा, और वो भी स्टैंडर्ड है। और रामकृष्ण महावीर को भी उसमें से बचते नहीं है। तो सबके लिए क्या है? एक ही है। भाई तुम मनुष्य में पैदा हुए, क्यों? लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम पशु योनि में पैदा हुए, क्यों? लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम नरक में पैदा हुए, क्यों? लॉ ऑफ नेचर। भाई तुम देवलोक में गए, क्यों? लॉ ऑफ नेचर। कोई व्यक्ति कहेंगे कि मेरे को नरगति में जन्म चाहिए, भाव करेगी? बिकॉज ऑफ द कर्म नेचर विल गिव यू द रिजल्ट। इट इज नॉट योर चॉइस, इट इज योर एग्जाम। नेचर गिव द रिजल्ट ऑफ योर एग्जाम, उसमें चॉइस नहीं। यही बात को समझना है। जब कुदरत का कानून है और सबके लिए एक है, तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है,
आप समझे, हमारा सब्जेक्ट ये है कैसे भी करके हमारी दृष्टि में से अज्ञान खत्म हो जाए, जिसको कहते हैं, दूसरा नाम है अज्ञान का, दूसरा नाम है रिलेटिव सत्य। ये कहीं सालों से मैंने अध्ययन करके ये शब्द प्रयोग किया, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है।